Children, we have up till now discussed two methods, that is the Cornell method and SQ3R method. Now let's switch to the third one, that is the outline method. The outline method is one of the best and most popular note-taking methods because it generates the outline, the outer as well as the inner idea or the central idea of that particular text being given to you. Second point, it lets you organize your notes in a structured form, helping you save a lot of time for further reviewing and editing. इस पर्टिकुलर आउटलाइन मेथड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, वो आपको टाइम सेव करता है, आपका लॉट ऑफ टाइम इज़ बीइंग सेव्ड for further reviewing and editing. In future you can edit also whenever required. As the name suggests, this method requires you to structure your notes in form of an outline. आप कोई भी सपोजिंगली यू हैव बीन आस्क्ड टू आंसर अ क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली बस आंसर पुट कर देते हो या एक जनरल आउटलाइन बनाते हो कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? वी डू दैट, राइट? वी ब्रिंग आउट द आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन बीइंग गिवन टू यू. उस आंसर को हम एक फ्रेम प्रॉपर तरीके से फ्रेम करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं एंड फिर देन वी पुट द आंसर, राइट? सिमिलरली इन दिस मेथड ऑल्सो you need to bring out the outline of the notes which you have formed, notes which you have written, right, by using bullet points to represent different topics and their subtopics. ये one of the most popular method है because ये easy to design है, easy to put है, ठीक है? So just इसके अंदर क्या आ जाता है, you have the various bullet points जो refer कर रहे होते हैं different topics को और उनके सब टॉपिक्स को. इट कैन बी दी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. ओके, फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट राइटिंग मेन टॉपिक्स ऑन द फार लेफ्ट ऑफ द पेज. द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू बिगिन विद योर राइटिंग एंड एड रिलेटेड सब टॉपिक्स इन बुलेट पॉइंट्स यूजिंग इंडेंट्स. ठीक है, तो इसमें कैसे करना है कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से यू स्टार्ट राइटिंग, और वो किस फॉर्मेट में होगा? सब टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, वो बुलेट्स की तरह आप उनको पुट करेंगे और इंडेंट फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट? फिफ्थ पॉइंट, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस बट वर्क्स बेस्ट इफ़ द लेक्चर और क्लास फॉलोज अ रिलेटिवली क्लियर स्ट्रक्चर. अगर आपके सामने लेक्चर जब चल रहा है तो आपको पता होगा अगर पहले से, या और एक बहुत स्ट्रक्चर तरीके से अगर आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, सो इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्सन हु इज़ एक्सेसिंग द आइडिया ऑफ जनरेटिंग व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू. आप उसको जब पुट कर रहे हो नोट मेकिंग के अंदर या उसकी नोट टेकिंग कर रहे हो लेक्चर के ड्यूरेशन, जब लेक्चर चल रहा है आपका, तो उसका रिलेटिवली क्लियर स्ट्रक्चर कब हो सकता है? जब आपका लेक्चर भी उतने ही इफेक्टिवली पुट किया गया हो, राइट? सो फॉर्मेट ऑफ आउटलाइनिंग मेथड इज़ दिस. In this you have children already done this particular sort of format in your school when you are being taught note making, right? So you have the advantages and disadvantages of this, highlights the key points of the lecture in a logical way, right? Basically the advantages and disadvantages are more or less similar of most of the methods. Second, ease of use allows the students to focus. इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है फोकस करने के लिए भी. थर्ड, रिड्यूसेस द रिव्यूइंग एंड एडिटिंग टाइम, बिकॉज आप उसी मोमेंट पे ये चीज़ें कर रहे होते हो तो आपका रिव्यूइंग और एडिटिंग का टाइम सेव हो जाता है. गिव्स अ प्रॉपर एंड क्लीन स्ट्रक्चर टू योर नोट्स. ऑब्वियसली जब आप बुलेट्स में, पॉइंट्स में आप उसको पुट कर रहे हो इंडेंट करके, तो आपको ये पता होता है कि कौन सा टॉपिक है या मेन हेड है, उसके अंदर कौन सा सब टॉपिक है एंड सब टॉपिक है, right? So it gives a proper clean structure to your notes, formatted form of notes. Disadvantages: not suitable for subjects like chemistry and math that comprise of formulas and charts. Obviously टेक्निकली अगर आप कोई चीज़ पुट कर रहे हो या आपको साइंटिफिकली कुछ पुट करना है या साइंस बायो वगैरह से रिलेटेड कुछ पुट करना है, इसमें स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फोकसिंग ऑन 2 subjects, that is chemistry and maths. So because it comprises of formulas and charts, so it becomes a bit difficult to put it in the notes, because हम पिक्चर्स को किस तरह से एनालाइज करके पुट करेंगे, it becomes a bit of difficulty for the
the person who is designing or drafting that particular note. So it is in a way not suitable for subjects like chemistry and maths. Secondly, doesn't work well if the attended lecture doesn't follow a certain structure. हैपेजर्डली किसी चीज़ को अगर आप कंडक्ट हो गया कि एक लेक्चर है उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ों के बारे में बात हो रही है और वो स्ट्रक्चर तरीके से कन्वे नहीं हुआ है, आपको कंडक्ट नहीं हुआ है लेक्चर, ऑब्वियसली आपका जो नोट मेकिंग है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, राइट. सो इट इज़ अ मस्ट कि आपका लेक्चर भी उतना ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ में डिलीवर हो रहा हो, जिस स्ट्रक्चर को, जिस तरह से आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो व्हेन यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स अंडर दिस पर्टिकुलर मेथड. नेक्स्ट इज बॉक्सिंग मेथड. This method might be still widely unknown but gains increasing popularity. ये उतना कॉमन नहीं है इसलिए इसके बारे में लोगों ने ज़्यादा सुना भी नहीं होगा. The term boxing method has been coined by a user. All notes that are related to each other are grouped together in a box. That's how it is a boxing method. It wasn't the punch thing box, right? So here we are talking about it is formed in a it is being brought together and grouped together in a box. ठीक है. A delicate box is assigned for each section of notes which cuts down the time needed for reading and रिव्यूइंग. एक डेडिकेटेड बॉक्स असाइन किया जाता है हर सेक्शन को. उससे क्या होता है, जो भी आप नोट्स बनाते हो तो उसकी वजह से आपका टाइम सेव होता है फॉर रीडिंग एंड रिव्यूइंग, क्योंकि आपने सबको बाइफिकेट कर दिया है. iPad note taking apps like GoodNotes are especially helpful for this method because content on the page can be reordered or resized subsequently. Obviously, as we are going ahead with the technical aspects of the idea of generating such things, so every now and then you get to know कि मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसा ऐप डेवलप हो रहा है जो हमारे लिए हर चीज़ को बहुत ईजीली एक्सेसिबल बना रहा है. सो इफ़ यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स in iPad, so there is an app like GoodNotes that makes it easy to use such method because उसके अंदर already एक specific pattern में या format में चीज़ें designed हैं. That way you can just write down notes as you would normally do and then reorder them afterward to assign them to particular बॉक्सेस. ऑब्वियसली आप ऑलरेडी उसको पहले से आप अगर स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है तो आपको क्या करना है कि जस्ट टेकिंग डाउन द नोट्स एंड बाद में उसको स्ट्रक्चर के अंदर आप रीऑर्डर कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो. फिफ्थ वन, डिजिटल नोट टेकिंग ऑल्सो अलाउज यू टू जूम इन ऑन द पेज. येस, आपको अब सपोजिंगली आपने एक पेज के ऊपर कुछ लिखा है तो आप उसको जूम नहीं कर सकते. जो आपकी फॉन्ट साइज़ है वो एज इट इज़ रहेगी. इट कैन बी 9, इट कैन बी 11, इट कैन बी एनी साइज़, बट once written is the final thing. But when it comes to digital mode of note taking, उसमें क्या है कि आप अपने पेज जो आपके सामने आपने डेटा जनरेट किया है उस पर्टिकुलर ऐप में, आप उसको जूम इन आउट कर सकते हो, आप उसका फॉन्ट साइज़ भी चेक कर सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज द फॉन्ट साइज़ वेन एवर रिक्वायर्ड, which helps to focus on one topic at a time during the review. Obviously when you are reviewing the thing, going through the notes, आपके लिए बहुत easy हो जाता है. आप सिर्फ specifically zoom करके एक ही topic को open करें because you're reading that topic at that particular moment of time, right? When should you use this note taking method? That is the boxing method we are talking about. This method works best if you have a class session that is split into different sections that are still related in a sense. इसमें क्या है, अलग अलग सेक्शंस क्लास के अलग अलग जब सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शंस में स्प्लिट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे एंड दैट स्टिल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो यू हैव द एडवांटेजेस. सेग्रीगेट्स एंड ऑर्गेनाइजेज योर नोट्स इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस. हर टॉपिक को अलग से आप एक पर्टिकुलर बॉक्स में पुट कर रहे होते हैं तो वो सेग्रीगेशन बहुत ईजी है और वो आपको ईजिली विजिबल भी है. लेट्स यू फोकस ऑन वन बॉक्स एट अ टाइम वाइल रीडिंग. आप बहुत सारा डेटा आपके सामने नहीं देख रहे होते हो अगर आप, क्योंकि डिजिटल मोड ऑफ आपका इसमें कम्युनिकेशन है तो आप 1 to 1 आप क्या कर रहे हो, जो आपको उस मोमेंट पे आपको ऐप में डेटा एक्सेस करना है आप स्पेसिफिकली उसी बॉक्स को जूम करके रिव्यू कर रहे होते हो. हेल्प यू मेमोराइज द रिलेशन बिटवीन नोट्स इन अ विजुअल वे. येस, ऑब्वियसली इट बिकम्स ईजी ऑल्सो बिकॉज आप स्पेसिफिकली उसी पे एक ही नोट पे फोकस कर रहे हो, एक ही बॉक्स पे फोकस कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको मेमोराइज करना भी.
Perfect for people that take notes on an iPad. Yeah, this is one thing, that if you have the iPad with you and you're putting that all the notes in that iPad, it becomes easily accessible, plus perfect for people those who use such apps or digital uh, instruments, right? Now, disadvantages: not suitable for every lecture type. Yes, obviously हर लेक्चर का ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न में वो बोला जा रहा है, अलग अलग टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं, और एक पैटर्न है जिसको हम, इसके अंदर स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, यू आर कैरिंग योर iPad with you, एंड आप वहाँ पे जाके उसमें डायरेक्टली अगर पुट करने की कोशिश करें, दैट बिकम्स डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज एट दैट टाइम यू नीड टू टेक डाउन, एनी हाउ यू नीड टू टेक डाउन द नोट्स इन paper, on a paper or in a notebook, right? It doesn't work well if no overall topics can be assigned to a group of notes. This simply means ये कौन से सिनेरियो में अच्छे से काम नहीं कर रहा, ओवरऑल टॉपिक्स अगर ग्रुप को असाइन नहीं हुए हैं नोट टेकिंग के लिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ होंगे, या आपके कितने बॉक्सेस इन अ वे आपको बनाने हैं, और वो किस तरह से उसको आपको बाइफिकेट करके उसमें पुट करना है. रिक्वायर्स एडिशनल टाइम टू ग्रुप द नोट्स इन द एंड और ड्यूरिंग दी लेक्चर. एडिशनल टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि आपको देखना होगा कि लेक्चर के टाइम पे जब आपके नोट्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, सॉरी, लेक्चर के टाइम पे जब आपको डिक्टेट किया जा रहा है या आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, तो आपको ड्यूरिंग दैट लेक्चर व्हेन यू आर पुटिंग इट बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट, और वो थोड़ा सा एडिशनल टाइम ऐड करता है उसमें, तो दैट इज़ अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम. एंड नोट टेकिंग का मतलब ही, पर्पस ही यही है कि आप क्विकली यू आर डूइंग एंड जॉटिंग डाउन पॉइंट्स एंड ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट of the lecture being delivered to you, or whatever you have listened or you have read. Then you have charting method. It is an ideal method for notes that involve a lot of information in the form of facts and statistics which need to be learned by heart. When you have to learn it, you have to cram it, you have to understand, and then you have to learn it, then this is the ideal method, because it involves a lot of information in the form of facts and statistics, right? क्योंकि इससे ऊपर हमने जितने भी methods की बात की है उनमें वो उतना ज़्यादा successful नहीं है, whereas when we talk about charting method, as the name itself signifies, usage of charts is possible in this particular method. The information will be organized in several columns similar to a table or spreadsheet. I hope this point is easy to understand, कि आप अपने जो information है उसको एक several columns के अंदर put करते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एक table या spreadsheet बनाते हो. Each column represents a unique category which makes the rows easily comparable. That is, when you are making the columns, हर कॉलम एक यूनिक कैटेगरी के बारे में बात करता है, और विच मेक्स द रोज़ ईजिली कंपेरेबल. जितनी भी रोज़ उसमें बनाई गई हैं अलॉन्ग विद द कॉलम्स, इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्सन हु हैज़ डिज़ाइंड इट टू गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स बीइंग स्टेटेड, राइट? When should you use this note-taking method? This is also one of the most effective note-taking methods for college students when it comes to jotting down heavy content, which includes stats and other information. Stats here stands for statistics. It also works great when you want to cut down on the amount of time you spend on editing and reviewing during test time. Yes, because आपके लिए उसमें फोकस उस टाइम पे क्या होता है कि आप ग्राफिकली आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की गई है, या कोई चार्ट है, या स्टैटिस्टिक्स हैं, तो उसको आप क्विकली अगर पुट करना चाह रहे हो, तो यू नीड टू सेव द टाइम. तो उसमें आप एडिटिंग और रिव्यूइंग के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम. सो यू मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर यूजिंग दिस मेथड ड्यूरिंग द examination time or taking down the notes, because this is one of the effective methods for college students also. We suggest using the method when you need to memorize a lot of information but don't recommend applying it during the classes or lectures. ये क्या है कि आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उनको मेमोराइज और लर्न करना है, तो दिस मेथड इज़ इफ़ेक्टिव, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही बॉक्स में आपको देखने मिलेगा, या एक ही जगह एक्यूमुलेट करके आप आराम से कंसोलिडेटेड फॉर्म में काम कर सकते हो. बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द क्लासरूम टीचिंग और क्लासेस बीइंग कंडक्टेड और लेक्चर्स बीइंग गिवन. क्रिएटिंग चार्ट्स विद द चार्टिंग मेथड्स takes time, obviously, because charts are not that easy to design. It makes sense to use this method when summarizing whole lectures as a preparation for exams or during intensive study sessions.
बहुत इंटेंसिवली, बहुत एनग्रॉस होके अगर आपको कोई स्टडी सेशन कंडक्ट करना है उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है। या आपको पूरा जितना भी लेक्चर आपके सामने कंडक्ट हुआ है उसको समराइज़ करना है, सो और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, उस टाइम पे दिस मेथड इज़ वेरी मच इफेक्टिव. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट चिल्ड्रन is there in front of you. You have given the headings have been given, under that the name of the people have been given, where did they belong to, years active and stages of child development, things related to the theories being given by these people, right? So it becomes so easy for you to see how it has been divided into various columns and rows. Advantages and disadvantages. Obviously we have advantages and disadvantages of each and every method, so you have advantages and disadvantages of this method also. Information is clearly structured. Obviously you have seen in the format how it is easy to fetch the information. Each and everything has been stated very nicely and briefly. Fantastic for reviewing because every point is easily accessible. You can read it, you can easily understand it, review it, and use it for future use. Notes are easily comparable because you can see how it has been written, and if you want to compare between any two people, any two theories, or any two statistical methods, you can easily do that. A lot of information can be memorized rather quickly because you have so many things in front of you and you can easily learn them and understand them and memorize them. डिसएडवांटेज इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड बिकॉज एज आई टोल्ड यू, चार्टिंग करना बहुत आसान नहीं है. आपको जैसे स्प्रेडशीट पे आप काम करते हो या आप स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रहे हो, तो आपको स्टैट्स में चार्ट्स बनाना इज़ नॉट दैट ईजी, स्टैट्स बनाना इज़ नॉट दैट ईजी, सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग. barely makes sense to apply this method in lecture or class where the content isn't clear beforehand. हमें पहले से नहीं पता होता है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर होगी. हमें ये पता है कि एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वो किस तरीके से हमारे सामने कन्वर्ट होके आएगा या हमारे सामने डिलीवर होगा वो हमें बिफोर हैंड पता नहीं होता. इसीलिए थोड़ा सा ये रिस्की है यूज़ करना मेथड बिकॉज यू नीड टू हैव इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड फॉर डिज़ाइनिंग सच or using such a method. Doesn't work for information that can't easily be categorized. जब आप कैटेगरीज के अंडर नहीं पुट कर पा रहे हो तो आपका ये जो पर्टिकुलर मेथड है उसका यूसेज ज़ीरो हो जाता है बिकॉज यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड विद यू सो दैट यू पुट इट और categorize it properly in the form of various columns and rows. Mapping method. When the lecture content is intense, the mapping method works best. ओके जब आपके पास में बहुत ज़्यादा इंटेंसली आप किसी लेक्चर कंटेंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है या आपको बताया जा रहा है तो मैपिंग मेथड उसमें बेस्ट है. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज योर नोट्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू ब्रांचेस एनेबलिंग यू टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टॉपिक्स. जैसे इन्वर्टेड ट्री होता है, यू हैव द ट्रंक, यू हैव द रूट्स, यू हैव द लीव्स. सिमिलरली ये वाला जो पर्टिकुलर मैपिंग मेथड है ये इसी तरीके से काम करता है. ठीक है, यू हैव द ब्रांचेस एंड यू हैव द मेन आइडिया connected are the branches and leaves. So in a way you have the center box or the trunk and you have the branches. ठीक है. Start with writing the main topic at the top of the map. Keep dividing into subtopics on the left and right as you go down. Look at this. It's so easy to understand that how it has been put. At times you might have seen ये bubbles हम बनाते हैं एक जैसे कि अगर हम सपोजिंगली टाइप्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे बीच में आपने एक टॉपिक रख दिया जिसकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे एंड देन यू कैन राइट डाउन द टाइप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. नाउ when should you use this noting method? This technique works best when the lecture content is heavy and you need to organize it in a structured and easy form. Yeah, obviously it can also be used when you have no idea about the content of the lecture to be present, because then and there you can put it on the paper. because आप खुद जैसे ही टॉपिक आपके सामने डिस्कशन पे आता है तो आप सेंट्रल आइडिया बीच में पुट कर सकते हैं और उसके साथ में आप बबल्स के अंदर अपने जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कशन के हैं वो आप इजीली उस टाइम पे एट दैट वेरी मोमेंट यू कैन डिज़ाइन इट. एडवांटेजेस. visually appealing. Obviously you have you can use various colors in this and you can see how it has been put. It is visually appealing and it is different from the other methods. Can be used for noting down detailed information
बट इन अ कंसाइज फॉर्म। ऑब्वियसली आपने इसके अंदर जिसे हम पॉइंटर्स बनाते हैं या बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बबल्स के अंदर पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा लेंदी या लॉन्गेटेड सेंटेंसेस नहीं होंगे, वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस ही होंगे जिनको हम उसके अंदर बबल्स के अंदर पुट कर रहे हैं। अलाउज ईजी एडिटिंग ऑफ द नोट्स। Disadvantages. While mapping your notes, you might run out of space on a single page. Yes, at times हम जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो might be a possibility कि सारे नोट्स उस पर्टिकुलर जो आपने पूरा एक मैपिंग मेथड का जो पैटर्न फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर पूरा ना आ पाए, तो आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। कैन बी कन्फ्यूजिंग इफ द इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्गली प्लेस्ड वाइल टेकिंग नोट्स। गलती से आपने कोई चीज़ ढंग से सुनी नहीं है, आपने एब्जॉर्ब नहीं किया और आपने इसको डिज़ाइन कर दिया, तो फ्यूचर में जब आप उसको रीड करोगे, एक्सेस करोगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको, और ये कन्फ्यूजन भी लेके आता है कि आपको उस पॉइंट को किस तरह से पुट करना था, राइट। इन द नेक्स्ट lecture, children will be talking about the strategies for effective note taking. Okay.